हेलो गाइस। तो आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जिसका नाम है पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। तो आज हम इस चैप्टर का अभ्यास का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभ्यास के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये रहा हमारा अभ्यास। तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, मतलब संक्षेप में उत्तर देने बोला है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन और देते हैं संक्षेप में उसका उत्तर। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसका आंसर हम। तो इसका आंसर हो जाएगा जलमंडल 4 बोला है। तो पहला हो जाएगा हमारा जलमंडल, पहला हो जाएगा जलमंडल, दूसरा हो जाएगा भूमंडल और तीसरा हो जाएगा वायुमंडल और चौथा हो जाएगा हमारा जीवमंडल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। इसमें बोला था कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है जलमंडल, दूसरा होता है भूमंडल, तीसरा होता है वायुमंडल, चौथा होता है भूमंडल। तो चल के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप के नाम लिखने बोला है। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर हम। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर कुल जो है वो 7 महाद्वीप हैं। कुल जो है वो 7 महाद्वीप हैं और इनके नाम हैं। चल के देखते हैं हमारे इनके नामों को देखते हैं। 7 होते हैं तो इसके नाम देखते हैं। तो पहला हो गया हमारा एशिया, पहला महाद्वीप हो गया एशिया। दूसरा हो गया हमारा अफ्रीका, तीसरा हो गया हमारा यूरोप और चौथा हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका और पांचवा हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका। और देख लेते हैं हमारा 6th क्या है। नंबर में 5वां जो है वो हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। और नेक्स्ट जो है हमारा सबसे लास्ट वो हो जाएगा हमारा अंटार्कटिका। तो ये हो गया हमारा 7 महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है यूरोप, उसके बाद है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है अंटार्कटिका। मतलब कि ये ऐसे भी लिखे हैं कि जो सबसे बड़ा है वो पहले, उसके बाद छोटा वाला। तो पृथ्वी पर कुल कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें हमारा दिया है कि 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए। 2 महाद्वीप का नाम लिखने बोला है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। तो इसमें हमारा बोला है कि 2 महाद्वीप का नाम लिखिए
जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो चल के लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, दक्षिणी में हो जाएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, महाद्वीप ये दोनों हो गया। तो और लिख देते हैं थोड़ा सा कि पूरी तरह जो है वो, पूरी तरह से ये जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो पूरी तरह से कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। इसमें क्या बोला था कि 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया और जो अंटार्कटिका है ये पूरी तरह से जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल का विभिन्न परत क्या होता है, चल के देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल, वायुमंडल की विभिन्न, वायुमंडल की विभिन्न परतों, परतों के नाम हैं। तो चलिए लिखते हैं वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम। तो पहला हो जाएगा हमारा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ओ सॉरी, क्षोभ मंडल। दूसरा हो जाएगा हमारा समताप मंडल, समताप मंडल। और तीसरा हो जाएगा हमारा मध्य मंडल, यह है हमारा मध्य मंडल। और चौथा हो जाएगा हमारा आयन मंडल, आयन मंडल। और पांचवा हो जाएगा हमारा बहिर्मंडल। तो देख लीजिए हम, ये क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल की बहुत सारी परतें हैं। पहला हो गया हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा हो गया समताप मंडल, तीसरा हो गया मध्यम मंडल और चौथा हो गया आयन मंडल। ये सब हो गए और तीसरा हो गया हमारा, पांचवा हो गया बहिर्मंडल। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह को क्यों कहा जाता है, तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। BBI क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछेंगे। चलिए इसको अच्छे से हम लिख के और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो पृथ्वी का 71%, मतलब कि 71% भाग जो है वो पानी से ढका है, पानी से ढका है। जबकि 29%, मतलब कि 29% जो है वो भाग जो है, 29% भाग क्या है,
29% भाग पर ही जमीन है। मतलब पूरे पृथ्वी में जो है वो 71% मतलब 71% जो है वो पानी है, लेकिन जमीन कितना है, वो सिर्फ 29% है। तो आगे हमारा कि ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी से ढके होने के कारण जो है वो अंतरिक्ष से क्या होता है, अंतरिक्ष से देखने पर क्या होता है, पृथ्वी जो है वो नीली, पृथ्वी क्या है वो नीली दिखाई देता है, नीली दिखाई पड़ती है। इसलिए जो है वो पृथ्वी को क्या कहते हैं हम, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर एक बार फिर से बताते हैं हम कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी का 71% भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है, और जबकि 29% भाग पर ही सिर्फ जमीन है। तो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, उसके कारण जो है वो अंतरिक्ष से देखने पर हमारा पृथ्वी जो है वो नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं। तो चल के देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर कर लेते हैं हम कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं। तो ज़्यादातर भूमंडल जो है, ज़्यादातर भूमंडल का क्षेत्र जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम भूमि है, बहुत कम क्या है, भूमि है। इसी कारण से क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध को मतलब कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं।
तो ज़्यादातर भूमंडल का क्षेत्र जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित पड़ता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम भूमि है। इसलिए इसी कारण से जो है वो उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवित क्या है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। तो जीवित प्राणी के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, तो चल के देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण जो है वो हैं। तो चल के देखते हैं अब इसका आंसर। मतलब कि ये भी आंसर ही है कि जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। तो अब देखते हैं कौन से कारणों से। तो पहला कारण है हमारा कि मनुष्य और अन्य जानवर अन्य जो है वो जानवरों की आवश्यकताएं जो हैं जीवमंडल से ही पूरी होती है। तो क्या है इसमें कि मनुष्य और अन्य जानवरों की आवश्यकताएं जो है वो जीवमंडल से ही पूरी होती हैं। तो अब देखते हैं अगला हमारा 2 नंबर में क्या हो जाएगा, उसकी महत्वपूर्ण कारक दूसरा। तो दूसरा हो जाएगा हमारा जीवमंडल पृथ्वी को रहने लायक यहाँ पे लायक ठीक ही तो है हमारा, रहने लायक बनाए रखता है। रहने लायक जो है वो बनाए रखता है, जिसकी वजह से जो है पृथ्वी पर जीवन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्वेश्चन क्या था हमारा कि जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। तो पहला कारण है हमारा मनुष्य और अन्य जानवरों की आवश्यकताएं जो है वो जीवमंडल से ही पूरी होती हैं। दूसरा कारण है हमारा कि जीवमंडल पृथ्वी को रहने लायक बनाए रखता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सही उत्तर पे हमें चिन्ह लगाना है ऐसे सही का। तो इसमें आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हमारा कि एंडीज, हिमालय या फिर यूराल। तो इसमें आंसर हो जाएगा यूराल। यूराल मतलब कि क नंबर, ये हो गया आंसर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा है कि उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा कि स्थल संधि से, जल संधि से या फिर नहर से। तो इसका आंसर हो जाएगा जल संधि से, मतलब कि जल संधि हमारा ख नंबर में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, मतलब कि वायुमंडल में कौन सा गैस जो है वो बहुत अधिक मात्रा में है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो नाइट्रोजन। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है। तो पृथ्वी का कौन सा भाग जो है वो ठोस चट्टानों से बना है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वायुमंडल, जलमंडल या फिर थलमंडल। तो कौन सा भाग जो है वो ठोस चट्टानों से बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थलमंडल। स्थल जो है वो ठोस चट्टानों से बना हुआ है। तो स्थलमंडल कहाँ है हमारा, स्थलमंडल नहीं है, थलमंडल है, मतलब कि जलमंडल, वायुमंडल, थलमंडल है। तो ये हो जाएगा गौ नंबर हमारा थलमंडल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और सबसे लास्ट है इसमें से, मतलब कि सही करने वाला में, सही उत्तर में चयन करने वाला में लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया मतलब अफ्रीका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, जहाँ हमारा इंडिया भी है। ओ सॉरी, इसमें तो अफ्रीका है, ये अफ्रीका है हमारा। अब एशिया हमारा ये रहा, ये ख नंबर में हमारा एशिया है। तो एशिया जो है वो इंडिया भी एशिया में ही है और सबसे बड़ा है महाद्वीप की। तो ये इसमें जो क्वेश्चन है अभ्यास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछेंगे तो आई होप कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खाली स्थान को भरिए। खाली स्थान को भरने बोला है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर में स्थित है। क्या बोला है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, पृथ्वी का जो है वो सबसे गहरा भाग डैश है प्रशांत महासागर में स्थित है। मतलब पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो वो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरियाना गर्त। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा डैश है, उसके बाद है, एक नंबर हो गया। अब देखते हैं 2 नंबर। डैश है, उसके बाद है कि महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। तो हिंद महासागर, ये तो सबको पता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा हिंद महासागर, मतलब कि हिंद। तो हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर का कि डैश है, उसके बाद है स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए
सहायक है। तो जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवमंडल। इसका क्या हो जाएगा? जीवमंडल। जीवमंडल जो है वो स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है, सहायक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर का, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है, डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेशिया। यूरेशिया। तो यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? यूरेशिया। मतलब कि इससे लिया है यूरो, यूरोप से लिया है यूरो। ये हम आपको बताते हैं कि ये रहा हमारा यूरोप से ले लिया है यूरो, और एशिया से लिया है सिया। तो ये बन गया हमारा यूरेशिया। मतलब कि इसका दो भाग लिया है, स्टार्ट वाला, और इसका लिया है बीच वाला सिया। तो इससे बन गया यूरेशिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर का, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। तो इसका यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो जितने भी अभ्यास में क्वेश्चन था वो हम अच्छे से सॉल्व किए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसमें अभ्यास में बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि अभ्यास के ही क्वेश्चन को एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।